नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाटा एलेक्सी के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों में कंपनी का स्टॉक 15% से भी ज्यादा टूट चुका है। आप इसको एक क्रैश टाइप का मान सकते हैं। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 30-35% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का देखें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने स्टॉक का टारगेट दिया है 5,173 रुपये। अब दोस्तों, कभी भी आपको किसी भी ब्रोकर या एनालिस्ट का बाय या सेल का रेटिंग देखकर कभी भी खरीदारी या सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग का अपना पर्पस होता है सेलिंग रेटिंग देने का या बाइंग रेटिंग देने का। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। से एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउस रिटेल इन्वेस्टर को फंसाते हैं। दोस्तों, इसका कंपैरिजन इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के साथ करें तो आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको केपीआईटी का देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपको अन्य कंपनियों का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो आपको सबसे ज्यादा सेल्स का ग्रोथ कोफोर्ज में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एलटीटीएस में देखने को मिलेगा। एलटीटीएस भी दोस्तों एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी है और टाटा एलेक्सी भी एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी है। अब दोस्तों, अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें तो यहां पर आपको प्रॉफिट का ग्रोथ सबसे ज्यादा टाटा एलेक्सी में देखने को मिलता है 25% का। उसके बाद आपको कोफोर्ज में देखने को मिलता है, उसके बाद ही अदर कंपनी का देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है कि सेल्स तो नॉर्मली ग्रोथ कर रहा है, अन्य दूसरी कंपनी का भी 14% 15% सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन टाटा एलेक्सी का प्रॉफिट का ग्रोथ इतना ज्यादा क्यों हो गया दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में? तो दोस्तों, इसका रीजन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना। अब दोस्तों, यहां पर समझने वाली एक बात है कि किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक सीमा तक बढ़ सकता है, उससे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ सकता है। अब दोस्तों, अगर इसके सीएजीआर रिटर्न को देखें तो लास्ट 5 ईयर में 56% का है टाटा एलेक्सी का, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपको कोफोर्ज में देखने को मिलेगा। अगर एलटीटीएस का देखें तो आपको 35.29% देखने को मिलेगा। अगर सीएजीआर रिटर्न देखें तो आपको सबसे ज्यादा टाटा एलेक्सी का देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो लास्ट 10 ईयर का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 26.9 देखने को मिलता है। चलिए, 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है, तो लास्ट 5 ईयर का देखें तो आपको 30.8 देखने को मिलेगा। अगर लास्ट 3 ईयर की बात करें, जब से ईवी का ट्रेंड आया है, तो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो 57.6 देखने को मिलता है। और अगर करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख तो वो आपको 67 पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया था जब कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 80, 90, 100 पर चले गया था। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में टाटा एलेक्सी को एक बार भी कवर नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता था दोस्तों कि ये इतने हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर सरवाइव करना काफी मुश्किल है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, इसका सेल्स का ग्रोथ काफी नॉर्मल है, लेकिन प्रॉफिट का ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ा था, वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की वजह से। तो ये जो प्रॉफिट का ग्रोथ था, आने वाले समय में मेंटेन करना काफी मुश्किल नजर आता है। इसलिए दोस्तों, मैं इस कंपनी को कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कंपनी को जितना अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है, इस लेवल पर कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। उस समय आपको केपीआईटी डिस्काउंट पर अवेलेबल था। दोनों ही कंपनी ईवी के सेक्टर में काम करती है। टाटा एलेक्सी और भी सेक्टर में काम करती है ईवी के अलावा, लेकिन केपीआईटी प्योर ईवी पर काम करती है। उस समय केपीआईटी 550 के लेवल के आसपास था, तो हम लोग लगातार केपीआईटी को कवर कर रहे थे, क्योंकि वो डिस्काउंट पर अवेलेबल था। अभी केपीआईटी ऊपर आ चुका है और टाटा एलेक्सी नीचे जा चुका है, तो अभी हम लोग टाटा एलेक्सी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे के लेवल पर अभी अवेलेबल है। अब दोस्तों, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 595 करोड़ का सेल्स था, जून क्वार्टर में 726 करोड़ का सेल्स था, और अभी सितंबर क्वार्टर में 763 करोड़ का सेल्स है। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें, आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट था,
पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ का था और इस क्वार्टर में आपको 174 करोड़ का देखने को मिलता है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो आपको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो आपको नेट प्रॉफिट में डिप होता हुआ दिखाई दिया है। अब दोस्तों अगर इसके रीजन की बात करें तो रीजन है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पिछले साल के इसी क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 31%, पिछले क्वार्टर में ये 33% था और अभी गिरकर ये 30% हो चुका है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरने के कारण नेट प्रॉफिट में थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम लोग डिस्कस करें कि कंपनी का स्टॉक कहां तक गिर सकता है, तो दोस्तों ये मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली डिस्कस करें तो अभी कंपनी का ईपीएस देखें तो 107.57 है और स्टॉक का प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब दोस्तों अगर हम लोग कंपनी को 60 का प्राइस टू अर्निंग देते हैं और इसके ईपीएस 107.57 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्राइस आता है वो है 6,454 रुपये। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 6,500 तक गिर सकता है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो टारगेट तक कंपनी का स्टॉक नहीं गिरेगा। और दोस्तों कभी भी आपको किसी भी एनालिस्ट या फिर ब्रोकर का टारगेट देखकर तो सेल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने कंपनी को किस लिए लिया है ये आपको समझना चाहिए। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है। हाँ, अगर आपने बहुत ही ऊपर लेवल पर लिया है तो दोस्तों कभी भी किसी स्टॉक को 52 वीक हाई के आसपास नहीं खरीदते हैं। तो दोस्तों कभी भी किसी स्टॉक को ऊपरी लेवल पर खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर के लेवल में खरीदते हैं तो वहां से संभावना ज्यादा होती है कि स्टॉक गिर सकता है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट पर खरीदते हैं तो ज्यादा संभावना होती है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। ऐसा हर बार होगा दोस्तों ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहता है कि अगर आप डिस्काउंट में स्टॉक को लेते हैं तो स्टॉक के ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होता है। दोस्तों कंपनी का स्टॉक लास्ट 2 दिनों में 15% टूट चुका है, फिर भी अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो आपको 754% का मैसिव रिटर्न देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर मार्च 2020 को देखें तो स्टॉक का प्राइस था 639 रुपीज। उस समय मार्केट पूरा ही क्रैश हो गया था, तब स्टॉक का प्राइस था 639 रुपीज। और अभी कितना है दोस्तों, इतना गिरने के बावजूद भी 7,192 रुपीज। जब स्टॉक इतना ज्यादा भागता है तो आप 20, 30, 40% का गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे कंपनियों से। अब दोस्तों अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट आपको 7,000 पर देखने को मिलता है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 6,500 पर देखने को मिलता है और अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 6,000 पर देखने को मिलता है। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया है तो उनको 6,500 का इंतजार करना चाहिए, तभी आपको एवरेजिंग करना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टॉक आपको 6,500 रुपए पर मिल सकता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि मेरा जो प्रिडिक्शन है वो सही होगा, ये एक अनुमान है। हो सकता है स्टॉक उतना ना गिरे और 7,000 पर ही अपना सपोर्ट बेस बना ले। तो दोस्तों कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, एक सपोर्ट बेस बना लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे कि कौन से लेवल पर खरीदारी करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।